जी मैडम, जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है जब इंडिया का एग्रेशन होगा या किसी भी का भी एग्रेशन होगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे अपने इख्तिलाफात अंदर हम हल करेंगे, लेकिन हम मुल्क के लिए सबसे पहले सालमियत के लिए खड़े होंगे। और मेरे लीडर साहब का हमेशा से जो एक हुक्म है कि जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी मुश्किलात हो, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले। तो वही आज जब रेजोल्यूशन पास हुई है, उसमें हम सब ने यूनानिमसली पाकिस्तान के लिए हमने स्टैंड किया है। पार्लियामेंट्री पार्टी में क्या हुआ मैम? पार्लियामेंट्री पार्टी में बहुत सारी हमने बातें की। जारी बात है, एक हमने इस मौक़िफ़ के ऊपर बात की कि APC बुलानी चाहिए हुकूमत की तरफ से, और उस APC में इमरान खान को बुलाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक क़यादत की अलामत है। और इस वक्त अगर मुल्क को कोई क्राइसिस में से निकाल सकता है, अगर मुल्क को कोई जोड़ सकता है पॉपुलैरिटी और वोट बैंक और क्रेडिबिलिटी की वजह से, तो एक बेगुनाह शख्स इमरान खान है, उसको APC का हिस्सा बनना चाहिए। और एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, और इस रीजन के ऊपर भी उनको बहुत अबूर हासिल है, नॉलेज हासिल है, पॉलिसी का उनको पता है। और जिस तरीके से एक ताकतवर वज़ीर आज़म को, एक ताकतवर लीडर को दुश्मन को जवाब देना चाहिए इंडिया को, वो सिर्फ इमरान खान ही दे सकता है। तो पार्लिमानी पार्टी में भी हमने ये बात डिस्कस की है कि किसी भी फोरम पे इमरान खान की मेरे लीडर के याद के बगैर न जाएंगे न ज्वाइन करेंगे। पार्लिमानी पार्टी में आज एक ये भी फैसला हुआ है, चूंकि मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो आप एहतजाज करेंगे पार्लियामान में, तो वो क्या कल से शुरू करेंगे आप एहतजाज? अभी तो जारी बात है, जो नॉर्मल एजेंडा वो इधर तो सस्पेंड है। उसमें सारे ये पुलगाम वाक़े पे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए तमाम हम सब इकट्ठे हुए हैं। और आपको पता है कि जो मेरे लीडर साहब हैं, उनसे अभी तक भी उनको आइसोलेट किया हुआ है जानबूझ के। अभी तक भी खान साहब से न उनकी फैमिली को और न लीडरशिप को हमें और उनके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके बावजूद भी जब खान साहब का एक पैगाम आया, उन्होंने अपनी कोई बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की बात की, उन्होंने मोदी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारी अमन को जो है वो हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, सबसे पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दिफा के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो उसके लिए जारी बात है, आज ये जो नॉर्मल सेशन है वो नहीं हो रहा, उसके ऊपर हर पार्लियामेंटेरियन बात करना चाहता है, इंडिया के एग्रेशन के ऊपर बात करना चाहता है। और इंडस वाटर ट्रीटी को बाकायदा एक जंग है ना, उन्होंने हमारे ऊपर एक वाटर टेररिज्म कर दी, एक जंग उन्होंने कर दी है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की। तो उसके ऊपर जो है वो सब बात करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक मेरे लीडर से मिलने के बाद है, देखिए वो हमारा राइट है, वो खान साहब का राइट है। वैसे तो असूली तौर पर तो जितने भी केसेस है वो सब झूठे हैं, खान साहब बेगुनाह हैं, उनको बाहर आ जाना चाहिए। वो बाहर आए, वो अपने केसेस का मुकाबला करेंगे, सुरखरू होंगे। तो एहतजाज हम हर फोरम पे करेंगे, लेकिन आवाज़ हम हर फोरम पे उठाएंगे। और वो यही है कि हमारा राइट है कि खान साहब को, उनकी फैमिली को, हमें लीडरशिप को और उनकी पार्टी को जो है वो खान साहब से मिलने दिया जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले खान साहब को ही बाहर आ जाना चाहिए। और मौजूदा हालात में अगर अभी भी इस फॉर्म 47 की हुकूमत को इदराक नहीं है कि मुल्क को इकट्ठा करने का यही एक वाहिद तरीका है कि आप अपने ज़ाती इख्तिलाफात और दुश्मनी भूल जाए। आपने हमारा मैंडेट चुराया है, आपने पीका एक्ट के जरिए आप लोगों के ऊपर ज़रब लगाई है, मीडिया के ऊपर उन्हें ज़रब लगाई, सवाल उठाने के ऊपर पाबंदी है। इसी तरीके से 26 आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो जुडिशरी को उन्होंने अंडरमाइन किया है। लेकिन ये जब पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन का है, जो इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने का, तो उन्होंने वैसे ही एक अटैक आपके ऊपर कर दिया है। तो ऐसे में अगर हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लेने, खान साहब को बाहर नहीं निकालना, तो फिर ये कब कौम को जो है वो इकट्ठा करेंगे? तो खान साहब को ही बाहर आ जाना चाहिए। थैंक यू।